कभी सोचा है तुम्हारी माँ मुस्कुराती क्यों है जब उसके अंदर दर्द होता है? वो चुप क्यों रहती है जब तुम उसे गलत कहते हो? क्योंकि उसे तुम्हारे प्यार की नहीं, तुम्हारी मजबूती की फिक्र है। वो जानती है एक दिन ये दुनिया तुम्हें तोड़ेगी, इसलिए वो खुद पहले तुम्हें कठोर बना रही है। तुम्हें लगता है वो सख्त है, पर असल में वो दुनिया के दर्द से तुम्हें बचा रही है। वो स्टोइक है, बिना बोले, बिना शिकायत के, हर पल तुम्हारे लिए खुद को मिटाती जाती है। और अगर तुम सोचते हो कि तुमने माँ को समझ लिया है, तो एक बार उसके अकेलेपन को महसूस करो, जहां वो खुद को खोकर तुम्हें पा रही है, जहां वो अपनी हर खुशी, हर सपना तुम्हारे लिए दफन कर देती है, क्योंकि उसके लिए तुम ही जीवन का अर्थ हो। ये वीडियो तुम्हें वो साइकोलॉजी समझाएगा जो तुम्हें सिर्फ अपनी माँ नहीं, हर उस इंसान को समझने की नजरिया देगा जो तुम्हारे लिए चुपचाप कुछ सहता है। अगर तुमने ये वीडियो अंत तक देख लिया, तो मैं वादा करता हूं तुम्हारी सोच, तुम्हारी भावना, तुम्हारा नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा, क्योंकि इसमें वो साइकोलॉजी है जो तुम्हारी आत्मा को हिला देगी और तुम्हें एक नई समझ देगी कि माँ शब्द सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि जीवन का सबसे गहरा स्टोइक दर्शन है। माँ वो शब्द नहीं, एक अनुभव है। कहते हैं भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकता, इसलिए उसने माँ बनाई। पर क्या तुमने कभी सोचा है, एक माँ सिर्फ बच्चे को जन्म नहीं देती, वो उसके भीतर संवेदना, धैर्य और स्थिरता भी जन्म देती है। माँ ही वो पहली इंसान होती है जो तुम्हें स्टोइसिज्म का असली अर्थ सिखाती है, बिना बोले, बिना समझाए, सिर्फ अपने कर्मों से। जब बच्चा रोता है, माँ मुस्कुराती है। जब बच्चा गिरता है, वो उसे उठाकर नहीं संभालती, पहले गिरने देती है, ताकि वो सीखे दर्द भी जरूरी है। यहीं से स्टोइसिज्म की शुरुआत होती है। भावनाओं को समझना, लेकिन उनमें डूबना नहीं। एक माँ जानती है हर चोट जरूरी है, हर आंसू एक सबक है। वो रोक सकती है लेकिन रोकती नहीं, क्योंकि वो समझती है कि जीवन में मजबूती किसी की गोद में नहीं, गिरकर खुद उठने में है। एक माँ हर दिन अपने बच्चे में वो शक्ति डालती है जो उसे जीवन भर टिकाए रखती है। शक्ति सहने की, समझने की और हर हाल में स्थिर रहने की। कभी गौर करना, जब माँ किसी गम में भी चुप रहती है, तो वो कमजोरी नहीं, वो स्टोइक शांति होती है। वो जानती है कि सब कुछ गुजर जाएगा, खुशी भी, दर्द भी, समय भी। और यही दर्शन वो अपने बच्चे में धीरे धीरे भरती जाती है, बिना किसी किताब, बिना किसी प्रवचन के। माँ सिखाती है तुम्हें हर परिस्थिति में शांत रहना है, क्योंकि जो भीतर स्थिर है उसे कोई बाहर की चीज हिला नहीं सकती। यही तो स्टोइसिज्म का मूल है, और माँ इसका पहला गुरु है। जब एक बच्चा अपने डर, अपने गुस्से या अपने असफलता से टूटने लगता है, तो माँ सिर्फ एक बात कहती है, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। वो 3 शब्द नहीं, बल्कि जीवन का सबसे गहरा दर्शन है। वो सिखाती है कि हर दर्द अस्थायी है, लेकिन तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी स्थिरता, वो सच्ची है, वो शाश्वत है। माँ खुद स्टोइक नहीं बनना चाहती, वो बन चुकी होती है, क्योंकि उसने 1000 बार अपने दर्द को दबाया है ताकि तुम मुस्कुरा सको। उसने अपने सपनों को रोका है ताकि तुम्हारा बचपन चल सके। वो जानती है कि त्याग स्टोइसिज्म की सबसे ऊंची अवस्था है। बिना शिकायत, बिना उम्मीद, सिर्फ प्रेम के साथ निभाना। माँ तुम्हें यह नहीं सिखाती कि भावनाएं बुरी हैं, वो सिखाती है कि भावनाएं भी एक अनुशासन है, कब जतानी है, कब रोकनी है, और कब उन्हें बस बहने देना है। यही वजह है कि एक सच्ची माँ अपने बच्चे को हमेशा यही सिखाती है, जिंदगी में सब कुछ मिलेगा, लेकिन शांति तब तक नहीं जब तक तुम भीतर से स्थिर नहीं हो जाते। और जब वो पश्चाय पड़ा होता है, जीवन की ठोकरें खाता है, तब उसे याद आता है वो माँ जो हर दर्द में मुस्कुरा रही थी, वो माँ जो हर कठिनाई में शांत थी, वो माँ जिसने स्टोइसिज्म जिया सिखाया नहीं। माँ कोई दार्शनिक नहीं होती, लेकिन उसका हर कदम एक दर्शन है। वो सिखाती है कि शक्ति का मतलब आवाज ऊंची करना नहीं, बल्कि परिस्थिति में स्थिर रहना है। वो सिखाती है कि त्याग का मतलब हारना नहीं, बल्कि जीत को किसी और के चेहरे पर मुस्कान बनाकर देखना है। माँ अपने बच्चे को स्टोइक नहीं बनाती, वो स्टोइसिज्म की जड़ बन जाती है। हर वो रात जब उसने खुद भूख सहकर तुम्हें खिलाया, वो सिर्फ ममता नहीं थी, वो अनुशासन था। हर वो पल जब उसने अपने दुख छिपाए ताकि तुम कमजोर ना बनो, वो प्रेम नहीं, वो आंतरिक शक्ति थी। उसने जो सिखाया वो किसी किताब में नहीं, किसी उपदेश में नहीं, वो सिखाया जीवन के मौन में, अपने आंसुओं की गर्मी में और अपने सुकून की चुप्पी में। कभी सोचा है एक माँ अपने बच्चे को बार बार धैर्य रखो क्यों कहती है? क्योंकि वो जानती है धैर्य वो दीवार है जो इंसान को टूटने से बचाती है। वो चाहती है कि उसका बच्चा सिर्फ जीतना न सीखे, बल्कि हार को भी शांति से स्वीकार करना सीखे, क्योंकि स्टोइसिज्म का असली सार वही है, स्वीकार करना बिना शिकायत के। माँ कभी नहीं चाहती कि उसका बच्चा निर्भय बने,
वो चाहती है कि वो डर को पहचान कर भी आगे बढ़े। वो हर वक्त सिखाती है कि डर भागने की चीज नहीं, समझने की चीज है। इसलिए जब कोई बच्चा रात में डर कर माँ के पास जाता है, वो सिर्फ कहती है, कुछ नहीं हुआ बेटा, मैं यहीं हूं। और वही पल बच्चे के भीतर एक मौन विश्वास बनाता है कि चाहे दुनिया कितनी भी अंधेरी हो जाए, अगर भीतर स्थिरता है तो डर सिर्फ एक भ्रम है। यही तो स्टोइक शक्ति है, डर को खत्म नहीं करना, बल्कि उसकी उपस्थिति में भी शांत रहना। माँ अपने जीवन से यही सिखाती है। वो खुद डरती है, भविष्य से, अकेलेपन से, अपने बच्चों के बिछड़ जाने से, लेकिन फिर भी मुस्कुराती है, क्योंकि वो जानती है कि डर को हराने का सबसे सरल तरीका है उसे स्वीकार कर लेना। और यही शक्ति जब बच्चा देखता है तो वो सीखता है कि शक्ति बाहरी नहीं, आंतरिक होती है। माँ अपने बच्चे को कभी मजबूर नहीं करती कि वो मजबूत बने, वो बस खुद मजबूत रहती है ताकि बच्चा उससे सीख ले, बिना बोले, बिना जोर दिए, बस अपने अस्तित्व से। कई बार वो बच्चे से कहती है, हर चीज का समय होता है। और ये वाक्य सुनने में जितना सामान्य लगता है उतना ही गहरा है, क्योंकि स्टोइसिज्म का पूरा दर्शन इसी पर टिका है। जो चीज अभी नहीं मिली, शायद वो अभी की नहीं है। माँ अपने बच्चे को समय के साथ चलना सिखाती है, ना कि समय के खिलाफ। वो चाहती है कि बच्चा समझे कि हर घटना, हर दुख, हर रिश्ता अपने सही समय पर आता है और चला जाता है, और इंसान का काम सिर्फ उस प्रवाह को स्वीकार करना है। माँ ये भी जानती है कि जीवन का हर अनुभव, चाहे वो मीठा हो या कड़वा, उसके बच्चे के लिए किसी कारण से आया है। इसलिए वो कभी ज्यादा रोकती नहीं, कभी ज्यादा समझाती नहीं। वो बस देखती रहती है कि उसका बच्चा खुद सीख रहा है, क्योंकि वो समझती है, अगर मैं हर बार उसकी गिरावट से पहले उसे संभाल लूंगी तो वो कभी खुद उठना नहीं सीखेगा। वो चुप रहकर अपने बच्चे के भीतर मजबूती का बीज बोती है, एक ऐसा बीज जो समय के साथ एक वटवृक्ष बनता है, जो आंधी में भी झुकता नहीं, बस स्थिर रहता है। कभी उस माँ को देखना जो अपनी तकलीफों के बावजूद हर सुबह मुस्कुराकर खाना बनाती है, हर दिन वही काम करती है, हर रात बिना थके वही जिम्मेदारी निभाती है। तुम सोचते हो वो आदत है, पर नहीं, वो इनर डिसिप्लिन है। वो स्टोइक अभ्यास है जो उसने खुद से किया है। चाहे कैसा भी दिन हो, मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगी। और यही सीख वो तुम्हारे अंदर उतारती है कि जीवन में कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जो हर दिन स्थिर है वो किसी भी तूफान से नहीं डरता। वो सिखाती है कि भावनाओं को दबाना स्टोइसिज्म नहीं है, बल्कि उन्हें समझना और सही दिशा में बहने देना स्टोइसिज्म है। इसलिए जब वो रोती है तो छिप कर रोती है, क्योंकि वो जानती है कि हर आंसू किसी न किसी भावना का बोझ हल्का करता है, लेकिन वो आंसू कभी किसी और के लिए भार नहीं बनना चाहिए। माँ सिखाती है कि प्रेम का मतलब अधिकार नहीं, जिम्मेदारी है। वो बिना मांगे देती है, बिना कहे समझती है, और बिना जताए बदल देती है किसी का पूरा जीवन। यही प्रेम जब स्टोइक दृष्टि से देखा जाए तो वो सबसे ऊंची अवस्था होती है। सेल्फलेस लव, जो सिर्फ देता है, कुछ पाने की चाह नहीं रखता, क्योंकि उसे पता है देना ही असली शक्ति है। एक माँ स्टोइक है क्योंकि वो अपनी इच्छाओं को अपने कर्तव्य के नीचे रखती है। वो जानती है कि जीवन का उद्देश्य अपने सुख की खोज नहीं, बल्कि अपने कर्म की पूर्णता है। वो वही करती है जो सही है, चाहे दुनिया उसे समझे या न समझे। और यही सच्चा स्टोइसिज्म है। कर्म में लगे रहो, फल की चिंता मत करो। जब बच्चा बड़ा होता है, दुनिया में कदम रखता है, तो उसे एहसास होता है कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी माँ की गोद थी। यहाँ लोग ठंडे हैं, हालात कठोर हैं, और भावनाओं की कीमत बहुत कम है। पर फिर भी कहीं भीतर एक आवाज गूंजती रहती है, सब ठीक हो जाएगा। वो आवाज उसकी माँ की होती है। वो अब पास नहीं होती, पर उसका स्टोइक प्रभाव उसके भीतर जीवित रहता है। हर कठिन दिन पर, हर असफलता के बाद, जब सब कुछ खत्म सा लगता है, तब वही आवाज कहती है, रुक मत, तू इतना कमजोर नहीं है। और यही वो पल होता है जब इंसान समझता है कि उसकी माँ ने सिर्फ उसे पाला नहीं था, उसे जीवन जीने की कला सिखाई थी। क्योंकि माँ की दी हुई शिक्षा किताबों की तरह नहीं थी, वो अनुभवों की तरह थी। वो हर सुबह की उस सादगी में थी जहां उसने बिना थके काम किया। वो हर शाम की उस मुस्कान में थी जहां उसने थकावट छिपा ली ताकि घर हंस सके। वो हर रात के उस मौन में थी जहां उसने अपनी चिंता भीतर दफन कर दी ताकि बच्चा चैन से सो सके। यही मौन स्टोइसिज्म है, बिना बोले जीवन को समझना, बिना शोर किए संसार को स्वीकारना। माँ ने सिखाया कि जीवन की लड़ाइयाँ हर बार जीतने के लिए नहीं होती। कई बार लड़ना ही पर्याप्त होता है, कई बार स्थिर रहना ही जीत होती है, कई बार मुस्कुराना ही सबसे बड़ी बहादुरी होती है। वो जानती थी कि जीवन हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होगा, लेकिन उसने कभी शिकवा नहीं किया। उसने जो था उसमें ही संतोष ढूंढा, जो नहीं था उसे लेकर ईश्वर पर भरोसा किया।
और यही स्टोइसिज्म की सबसे सुंदर परिभाषा है, स्वीकार करना बिना टूटे और चलते रहना बिना घमंड के। माँ अपने जीवन से यही सिखाती है। वो बताती है कि पीस कोई बाहरी स्थिति नहीं, बल्कि एक आंतरिक अभ्यास है। हर दिन जब वो जीवन की समस्याओं से भिड़ती है, वो अपने भीतर एक गहरी शांति पैदा करती है, जो धीरे धीरे उसके बच्चे में उतरती जाती है। और यही कारण है कि जब बच्चा बड़ा होकर जीवन के संघर्षों से लड़ता है, तो वो अनजाने में वही तरीका अपनाता है जो उसकी माँ ने अपनाया था। वो भी शांत रहता है, वो भी ज्यादा नहीं बोलता, वो भी परिस्थितियों से भागता नहीं, क्योंकि उसके भीतर पहले से एक माँ जिंदा होती है जो उसे भीतर से संभालती रहती है। एक सच्ची माँ अपने बच्चों के लिए मंदिरों में नहीं मिलती, वो उनके स्वभाव में मिलती है। उसका स्टोइसिज्म उनके संयम में दिखता है, उसका प्रेम उनकी दया में झलकता है, और उसकी शक्ति उनकी चुप्पी में सुनाई देती है। कई लोग सोचते हैं स्टोइक होना मतलब ठंडा होना, भावनाहीन होना, लेकिन माँ का स्टोइसिज्म कुछ और है। वो भावनाओं से भरा हुआ है, बस उनमें डूबता नहीं। वो जानती है कि रोना कमजोरी नहीं है, लेकिन रोने के बाद उठ जाना ही सच्ची ताकत है। माँ हर दर्द में यही सिखाती है, दर्द को मिटाओ मत, उसे समझो, क्योंकि जो दर्द को समझता है वो जीवन को भी समझ लेता है। वो हर स्थिति में यही कहती है, हर समस्या एक सबक है, हर व्यक्ति एक अध्यापक है, और हर चोट एक दिशा दिखाती है। माँ की यही दृष्टि उसके बच्चे के भीतर एक स्टोइक आत्मा जगा देती है। वो अब हालात से डरता नहीं, क्योंकि उसे अपनी माँ की आंखों में देखा हुआ धैर्य याद होता है। वो अब भागता नहीं, क्योंकि उसे पता है कि स्थिर रहना ही शक्ति है। वो अब टूटता नहीं, क्योंकि उसकी माँ ने उसे सिखाया था, जो भीतर से शांत है उसे कोई नहीं हिला सकता। माँ ने उसे सिखाया कि जब जीवन तुम्हें तोड़ने लगे तो प्रतिक्रिया मत देना, बस शांति से देखना, क्योंकि हर तूफान अपने आप थमता है। वो सिखाती है कि मौन भी जवाब होता है, और धैर्य भी एक युद्ध की तरह लड़ा जाता है, बाहर नहीं भीतर। इसीलिए माँ सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, वो एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक है। वो स्टोइसिज्म को शब्दों में नहीं बल्कि प्रेम में सिखाती है। उसका जीवन यह कहता है, बुद्धिमान वो नहीं जो बहुत जानता है, बुद्धिमान वो है जो परिस्थितियों को बिना गुस्से बिना भय के जीना जानता है। कभी गौर करना, जब तुम किसी कठिन फैसले के सामने खड़े होते हो, दिल और दिमाग दोनों अलग दिशाओं में खींचते हैं, तो एक पल के लिए तुम्हारे भीतर कोई आवाज उठती है। सही वही है जो शांत रखे, न कि जो पल भर की खुशी दे। वो आवाज तुम्हारी माँ की होती है। वो अब पास नहीं होती, पर उसकी आत्मा तुम्हारे निर्णयों में बस चुकी होती है। वो तुम्हारे भीतर के स्टोइक को जगाती है, जो भावनाओं को महसूस करता है लेकिन उन पर नियंत्रण भी रखता है। माँ की यही उपस्थिति, जो अब दिखाई नहीं देती, वो तुम्हारे कर्मों में, सोच में और संयम में जीवित रहती है। तुम्हें जब गुस्सा आता है, वो वही सिखाई हुई सांसें तुम्हें रोक लेती हैं। जब दुनिया तुम्हें भड़काती है, तो माँ का शांत चेहरा याद आ जाता है, और तुम खुद से कहते हो, नहीं, जवाब देना जरूरी नहीं, समझना जरूरी है। यही तो उसकी शिक्षा थी। वो चाहती थी कि तुम दुनिया के साथ नहीं, अपने भीतर के तूफान के साथ सामंजस्य बिठाओ, क्योंकि जो अपने भीतर स्थिर है वो बाहर की किसी भी हलचल में नहीं डगमगाता। माँ ने सिखाया था कि हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं। उसका मतलब ये नहीं था कि तुम डरपोक बनो, उसका मतलब था कि तुम्हारी शांति तुम्हारे शब्दों से बड़ी है, और यही जीवन का स्टोइक नियम है। कभी कभी मौन वो कह देता है जो शब्द नहीं कह पाते। वो सिखाती है कि अपनी ऊर्जा बचाओ। हर बहस, हर प्रतिक्रिया, हर दर्द पर खुद को मत खर्च करो, क्योंकि जीवन में सबको जवाब देना तुम्हारा काम नहीं है। अपने भीतर की स्थिरता को बचाए रखना तुम्हारा धर्म है। देखो, यही कारण है कि माँ की मौजूदगी सिर्फ बचपन तक सीमित नहीं रहती। वो समय के साथ तुम्हारे भीतर एक शक्ति, एक आवाज और एक आचरण बन जाती है। जब दुनिया तुम्हें तोड़ने की कोशिश करती है, तो वही मातृत्व तुम्हारे भीतर की जड़ों को थामे रखता है। कई बार जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब सब कुछ बिखरा लगता है, रिश्ते टूट जाते हैं, सपने अधूरे रह जाते हैं, और अंदर एक सन्नाटा बस जाता है। ऐसे वक्त में लोग बाहर मदद ढूंढते हैं, लेकिन जो अपनी माँ के स्टोइक प्रेम को महसूस कर चुके हैं, वो जानते हैं हर दर्द से बाहर निकलने की शक्ति भीतर ही है। वो याद करते हैं माँ के वो पल जब वो खुद टूट रही थी, पर चेहरे पर मुस्कान थी। जब उसे सबने गलत समझा, फिर भी वो चुप रही। जब उसने दूसरों की गलती को माफ किया, क्योंकि वो समझती थी कि माफ करना किसी और के लिए नहीं, अपने भीतर के जहर को निकालने के लिए होता है। यही स्टोइसिज्म है, माँ के जीवन का वो अदृश्य दर्शन जो उसके हर कर्म में छिपा है। वो नहीं कहती कि दुख मत लो, वो सिखाती है कि दुख को ऐसा जियो कि वो तुम्हें और गहरा बना दे। वो नहीं कहती कि किसी से उम्मीद मत रखो, वो सिखाती है कि उम्मीद रखो, लेकिन अपने नियंत्रण में नहीं आने दो। वो नहीं कहती कि दुनिया बदल दो, वो सिखाती है कि पहले खुद को स्थिर करो,
फिर दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। यही कारण है कि माँ का प्रेम सिर्फ भावनात्मक नहीं होता, वो आध्यात्मिक होता है। वो तुम्हें भीतर से संतुलित करती है। वो तुम्हें सिखाती है कि सच्ची ताकत चिल्लाने में नहीं, समझने में है। सच्चा स्टोइक वही है जो हर परिस्थिति में ना गर्व करता है ना दुखी होता है, बस शांत रहता है। माँ ने कभी खुद को स्टोइक नहीं कहा क्योंकि उसे शब्दों की जरूरत नहीं थी। उसका जीवन ही स्टोइसिज्म की परिभाषा था। हर परिस्थिति में कर्म, हर दर्द में मौन, हर निर्णय में प्रेम। वो चाहती थी कि उसका बच्चा भी ऐसा ही बने, जो दुनिया से डरे नहीं, पर दुनिया को बदलने की कोशिश भी न करे, बस खुद को समझे और अपने मन पर अधिकार रखे। क्योंकि उसने हमेशा कहा था, जो खुद को जीत लेता है उसे कोई हार नहीं सकता। और यही वाक्य, यही शिक्षा, यही ऊर्जा हर उस इंसान के भीतर गूंजती रहती है जिसे उसकी माँ ने अपने स्टोइक प्रेम से पाला है। माँ का स्टोइक प्रेम कोई साधारण भावना नहीं है, वो एक ऐसी ऊर्जा है जो बच्चे की आत्मा में स्थायी रूप से बस जाती है। वो शरीर से दूर हो सकती है, पर उसका प्रभाव जीवन भर बना रहता है। वो तुम्हारे भीतर की अंतवाणी बन जाती है, जो तब बोलती है जब तुम खो जाते हो, जो तब मार्ग दिखाती है जब तुम खुद को नहीं पहचानते। कभी ध्यान से देखो, जब तुम किसी रिश्ते में संयम रखते हो, जब गुस्से की जगह चुप्पी चुनते हो, या जब किसी के प्रति दया दिखाते हो, तो वो सिर्फ तुम्हारी अच्छाई नहीं है, वो माँ की सीख है जो तुम्हारे भीतर सांस ले रही है। वो सिखाती है कि प्यार किसी को बांधने की चीज नहीं, बल्कि उसे स्वतंत्र करने की कला है। क्योंकि सच्चा प्रेम नियंत्रण नहीं चाहता, वो चाहता है कि दूसरा इंसान अपने भीतर सुकून पाए। यही कारण है कि माँ अपने बच्चों को पकड़कर नहीं रखती, वो उन्हें उड़ने देती है, भले खुद अकेली रह जाए। वो जानती है कि त्याग ही सबसे शुद्ध प्रेम है। और यही स्टोइसिज्म का सबसे ऊंचा स्तर है, जहां तुम मेरा और तेरा से ऊपर उठ जाते हो, जहां प्रेम अधिकार नहीं, करुणा बन जाता है, जहां जुड़ाव भी बिना बंधन के होता है। माँ का प्रेम उसी बंधन रहित जुड़ाव का प्रतीक है। वो सिखाती है कि किसी को सच्चा प्रेम तब मिलता है जब तुम उसे उसकी आज़ादी में भी प्यार करते हो। माँ के इस प्रेम में एक गहरी शांति होती है, जो बच्चे के भीतर जीवन भर गूंजती रहती है। जब वो बड़ा होकर किसी दर्द में होता है, तो माँ का वो शांत चेहरा उसकी आंखों के सामने आता है। वो याद करता है, वो कैसे बिना बोले सब समझ जाती थी, वो कैसे हर गलती को मुस्कुराकर माफ कर देती थी, और वो कैसे हर हार में भी बस यही कहती थी, चल बेटा, फिर से कोशिश कर। वो शब्द नहीं, एक दर्शन था। वो सिखाती थी कि जीवन किसी दौड़ का नाम नहीं है, बल्कि एक यात्रा है जिसे शांति से जीना है। और देखो, यही सीख जब गहराई से आत्मा में उतर जाती है, तो इंसान स्टोइक बन जाता है। वो बाहरी दुनिया के उतार चढ़ाव से ऊपर उठ जाता है। वो जान जाता है कि सच्चा सुख न तो दूसरों की स्वीकृति में है, न किसी उपलब्धि में। सच्चा सुख उस संतुलन में है जहां तुम्हारा मन बाहर के तूफान से प्रभावित नहीं होता। माँ यही संतुलन सिखाती है। वो सिखाती है कि अगर जीवन में दुहक आए तो भागो मत, क्योंकि भागने से दर्द कम नहीं होता, समझने से होता है। वो कहती है, हर चीज का कारण होता है, तुम्हें बस उसे स्वीकारना है। वो जानती है कि एक्सेप्टेंस ही पीस का पहला कदम है। माँ ने कभी शास्त्र नहीं पढ़े, पर उसने जीवन का हर शास्त्र जिया है। वो तुम्हें कर्मयोग सिखाती है जब वो बिना थके सेवा करती है। वो तुम्हें गीता सिखाती है जब वो बिना फल की इच्छा के प्रेम देती है। वो तुम्हें स्टोइसिज्म सिखाती है जब वो अपने दर्द को मुस्कान में बदल देती है। और जब तुम जीवन में आगे बढ़ते हो, तो तुम्हारे भीतर वही स्टोइक माँ चलती है, जो हर दर्द में सिखाती है कि शांति कैसे रखी जाए, हर असफलता में बताती है कि धैर्य कैसे बढ़ाया जाए, और हर अपमान में कहती है कि मौन कैसे बनाए रखा जाए। माँ अपने बच्चे के भीतर एक ऐसी विरासत छोड़ जाती है जो अमर होती है, विचारों की, भावनाओं की और स्थिरता की। वो तुम्हारे कर्मों में बहती है, तुम्हारे निर्णयों में बोलती है, और तुम्हारी चुप्पी में जीती है। और जब कभी तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया, तो बस एक बार आंखें बंद करके अपनी माँ को याद करना। वो अब भी वहीं है, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारी आत्मा की उस गहराई में, जहां अभी भी एक अटल शांति बसी है। वो कहती है, मैंने तुझे इसलिए जन्म नहीं दिया कि तू हमेशा खुश रहे, मैंने तुझे इसलिए जन्म दिया कि तू हर परिस्थिति में स्थिर रहना सीखे, क्योंकि स्थिरता ही ईश्वर का पहला रूप है। और माँ उसी ईश्वर की पहली झलक। माँ के त्याग की गहराई को अगर समझना चाहो, तो सिर्फ एक बात याद रखना, वो कभी तुम्हें अपने लिए नहीं पालती, वो तुम्हें दुनिया के लिए तैयार करती है। हर बार जब वो तुम्हें डांटती है, तो तुम्हारे भीतर की कमजोरी को मार रही होती है। हर बार जब वो तुम्हें रोकती है, तो वो जानती है कि बाहर की दुनिया इतनी नरम नहीं है जितनी उसकी क्रोध है। माँ किसी मंदिर की मूर्ति नहीं होती, वो एक योद्धा होती है जो अपने बच्चे के लिए हर बार खुद को कुर्बान करती है।
पर सच्ची मातृत्व की भूमिका वहीं पूरी होती है जब मां अपने बच्चे को अपने बिना भी मजबूत बना देती है। स्टोइक दृष्टि से देखो तो मां वो पहला गुरु है जो सिखाती है कैसे दर्द को सहना है और चेहरे पर मुस्कान रखनी है। तुम्हें लगता है कि वो हमेशा शांत है, पर वो अंदर से हर पल टूटती है, हर बार झुकती है ताकि तुम सीधा चल सको। उसके हाथों के निशान, उसके चेहरे की झुर्रियां, उसके थके हुए कदम, ये सब किसी हार का संकेत नहीं बल्कि जीवन के हर संघर्ष पर जीत के निशान हैं। लेकिन आज की पीढ़ी माँ के त्याग को त्याग समझना ही भूल गई है। हम सोचते हैं कि वो ओवर प्रोटेक्टिव है, जबकि वो सिर्फ अपनी पिछली पीड़ाओं से तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही होती है। वो तुम्हें बार बार समझाती है कि दुनिया आसान नहीं है क्योंकि उसने उसे करीब से झेला है। और जब वो कहती है मैं ठीक हूं बेटा, तब वो असल में ये कह रही होती है तुम ठीक रहो, बस इतना काफी है। माँ का प्रेम एक स्टोइक प्रेम है, अनकंडीशनल, अनशेकन, अनस्पोकन। वो तुम्हारे हर गम से, हर दूरी, हर चुप्पी को बिना शिकायत के सह लेती है क्योंकि वो जानती है एक दिन तुम्हें भी जीवन के कठोर सत्य समझ आने लगेंगे। एक दिन जब तुम खुद किसी जिम्मेदारी के बोझ तले झुकोगे तो समझोगे कि माँ सिर्फ माँ नहीं थी, वो जीवन का सबसे गहरा दर्शन थी। स्टोइसिज्म कहता है जिसने नियंत्रण खो दिया उसने खुद को खो दिया, और माँ इस नियंत्रण की पराकाष्ठा है। वो अपने दर्द पर नियंत्रण रखती है, अपने डर पर, अपने अहंकार पर, और यहाँ तक कि अपने सपनों पर भी, ताकि तुम्हारे सपने जिंदा रह सकें। और यही है मातृत्व का सबसे गहरा स्टोइक अर्थ, अपने भावों को दफनाकर किसी और के अस्तित्व को खिलाना, अपने दुखों को मुस्कान में बदलना, अपने हर नुकसान को बच्चे की जीत में बदल देना। माँ वो नहीं जो सिर्फ जन्म देती है, माँ वो है जो तुम्हें जीवन देना सिखाती है। वो तुम्हें गिरने नहीं देती, पर जब गिरते हो तो उठने का साहस जरूर देती है। वो तुम्हारे हर आंसू के पीछे की वजह जानती है, भले तुम कभी कुछ कहो ना कहो। वो तुम्हें बिना बोले पढ़ लेती है, क्योंकि तुम्हारा हर भाव, हर डर, हर कमी उसके भीतर पहले से लिखी होती है। माँ सिर्फ तुम्हें पालती नहीं, वो तुम्हें समझाती है कि जीवन क्या है। वो सिखाती है कि त्याग कमजोरी नहीं, ताकत है। वो बताती है कि मौन में भी शक्ति होती है और सादगी में भी शांति। और यही असली स्टोइसिज्म है, बिना शोर किए, बिना दिखावे के अपने कर्तव्य को निभाना, भले दुनिया जाने या न जाने। माँ सिखाती है कि प्रेम लाउड नहीं होता बल्कि गहरा होता है। वो सिखाती है कि सम्मान शब्दों से नहीं, कर्मों से दिखाया जाता है। और सबसे बड़ी बात, वो सिखाती है कि जब जीवन तुम्हें तोड़े तब टूटना नहीं बल्कि और मजबूत बनना है, क्योंकि माँ का अस्तित्व सिर्फ तुम्हारे बचपन तक नहीं होता, वो तुम्हारे हर संघर्ष में जीवित रहती है। जब तुम गिरते हो तो उसका आशीर्वाद तुम्हें उठाता है, जब तुम डरते हो तो उसकी आवाज तुम्हारे मन में कहती है कुछ नहीं होगा, मैं हूं। और जब वो इस दुनिया से चली भी जाए तब भी उसका स्पर्श तुम्हारे हर निर्णय में, हर सांस में, हर जीत में मौजूद रहता है। माँ वो पहली स्टोइक टीचर है जिसने बिना किताब, बिना शब्दों के, सिर्फ वो अपने कर्मों से जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दिया। शांति अंदर से आती है और प्रेम कभी शर्तों में नहीं बंधता। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल को छुआ है तो अपनी माँ के लिए एक लाइक जरूर करना, कमेंट में बस इतना लिखना, थैंक यू माँ। इस वीडियो को शेयर करना ताकि हर बेटा, हर बेटी समझ सके कि माँ सिर्फ बोलती नहीं, सिखाती है। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगले वीडियो में हम बात करेंगे क्लनाबामीसर, पिता का मौन त्याग, द साइलेंट स्टोइसिज्म ऑफ अ फादर, जो तुम्हारे दिल के सबसे गहरे हिस्से को छू जाएगा।